पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जिस प्रकार से आप देखिए कि गरियाबंद में मूलभूत सुविधाओं से लेते हुए आज एक नहीं होने के कारण आज पद यात्रा में चलने पर विवश है। और बताइए कि सरकार बदलती है लेकिन उसके बावजूद भी आज भी देखिए कि किस प्रकार से पद यात्रा पर निकले हुए हैं आम जनता, और आम जनता की आवाज़ है यहाँ पर। और इनसे ही बातचीत करते हैं कि क्या ऐसे मूलभूत सुविधा है और क्या ऐसे मुद्दे को लेकर आज विवश है कि पद यात्रा पर जाना। नाम क्या है? मेरा नाम बंसिंग सोरी। जी सोरी जी, ये बताइए आप लोगों जिस प्रकार से आज पद यात्रा में जा रहे हैं, इतनी भारी संख्याओं पे जा रहे हैं, तो क्या ऐसी आप लोगों की मूलभूत सुविधा है कि जो अभी तक आप लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है और सरकार तक आप आवाज़ देने के लिए पद यात्रा पर निकले हुए हैं? जी, हम ये पद यात्रा कमार भुंजा दोनों आज जहाँ पे असुविधा नहीं है, पेयजल का सुविधा नहीं है, ना स्कूल का सुविधा नहीं है, ना सड़क का सुविधा नहीं है। अब सरकार बोलता है कमारों को जहाँ जहाँ कमार है, एक घर क्यों नहीं हो, जंगल क्यों नहीं हो, वहाँ पक्की रोड और पानी की व्यवस्था किया जा रहा है, ऐसे टाइप की घोषणा करते हैं। उसके बावजूद आज कोई कमार जगह जाके देखिए, कोई कमार के यहाँ ना रोड नहीं है, ना पीएम के जनमन का घर नहीं है, जिसको आज देखने को मिलता है कि आज अमलीपत्र क्षेत्र में आज किसी का घर को भी आज उजाड़ के फेंक दिया जा रहा है बारिश के समय। उसमें कहाँ रहेंगे जनता, कमार लोग? क्यों? इसी कारण हम 22 मांगों को लेकर के आज पद यात्रा निकल रहे हैं। आज यहाँ गरियाबंद से पार होने जा रहे हैं, जा कर के राजभवन में आवेदन देंगे। तो देखिए जिस प्रकार से मैनपुर से निकले हैं, पद यात्रा पर निकले हैं और हजारों की संख्याओं पर निकले हैं और बता रहे हैं मूलभूत सुविधा। और यहाँ पर देखिए कि कमार और आदिवासी और भुंजिया सभी मिलकर ये पद यात्रा पर निकले हैं मैनपुर से। तो ये जिस प्रकार से यहाँ पर निकले हैं, आप देख सकते हैं भारी संख्याओं में निकले हुए हैं, मूलभूत सुविधा को लेकर निकले हैं। और बताइए कि कागजों में प्रत्येक कमार, चाहे आदिवासी है चाहे भुंजिया है, सभी को जनमन योजना के तहत में सभी को आवास मिल चुका है। इस प्रकार से कागजों में है, लेकिन हकीकत में आज भी मूलभूत सुविधा से वंचित है। जी आपका नाम क्या है? संजय नेताम हूँ मैं। जी नेताम जी, ये बताइए कि आप लोग जिस प्रकार से आज पद यात्रा पर निकले हैं आपकी मूलभूत सुविधा के लिए, और आप लोग कहाँ से निकले हैं और कहाँ तक जाएंगे? धरोहर संदेश के तमाम सुनने वाले को श्रोताओं को बहुत धन्यवाद। और मैनपुर से पदयात्रा निकली है कल से। निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं कि एक तरफ शासन कहती है कि हम लोग अंतिम गांव के अंतिम व्यक्ति तक विकास कर रहे हैं। आप इन पदयात्रा के माध्यम से आकलन कर सकते हैं कि क्या विकास हो रहा है। आज अति पिछड़ी जनजाति के लोगों को सड़कों में आकर के अपने अधिकारों के लिए, अपने गाँव के विकास के लिए और अपने हितों को लेकर के पदयात्रा करना पड़ रहा है। ये कितनी बड़ी विडंबना है सरकार की कथनी और करने में। आप ये सोच अंतर देख सकते हैं। आज 22 सूत्री मांगों को लेकर के राजभवन तक पदयात्रा हम लोग कर रहे हैं। कमार समाज के, हमारे भुंजिया समाज के जो अति पिछड़ी जनजाति के निवास करते हैं, जो दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में निवास करते हैं, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र को सड़कों में आकर के चलना पड़ रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विकास कहां तक पहुंची है। कथनी और करनी में सरकार का अंतर है। आज 22 सूत्री मांगों को लेकर के मैनपुर से 135 किलोमीटर दूर रायपुर जा रहे हैं। आज गांव में सड़क नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था चौपट हो गई है, स्वास्थ्य की व्यवस्था चरमरा गई है, वहाँ पे सड़कें नहीं है, पुल पुलिया नहीं है। और कमार समाज और भुंजिया समाज जो लगातार जो शिक्षित बेरोजगार हैं, वो लगातार मांग कर रहा है कि हमको सीधी भर्ती का लाभ जो मिल रहा था वो लाभ बंद कर दिया गया है। आज बेरोजगार रोजगार के लिए आप सड़क में देख रहे हैं, पैदल चलना पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं सरकार के आईना दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वो कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, तो क्या विकास हो रहा है? अगर विकास होता तो आज सड़कों से लेकर के सदन तक जाने की नौबत नहीं आती। हम फिर से कहते हैं कि शासन प्रशासन को समय रहते ध्यान देना होगा, अन्यथा ये तो आज राजभवन तक जा रही है, ये दिल्ली तक के जाएगी। आज ये पदयात्रा सिर्फ रायपुर तक है।
आने वाले दिनों में दिल्ली तक की पदयात्रा होगी और अपने अधिकारों के लिए और अपने मांगों को लेकर के और अपने हितों को लेकर के पीछे हटने वाले नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर के हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं और कमार समाज और भुंजिया समाज के अधिकारियों के साथ में, आदिवासियों के साथ में, अधिकारियों के साथ में और क्षेत्र के दूरस्थ गाँव के जो उनको अधिकार मिलना चाहिए, जो वहाँ पे विकास होना चाहिए और जो वहाँ पे मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलेगी तो लड़ाई जारी रहेगी। देखिए कि जिस प्रकार से आज पदयात्रा में जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि अभी रायपुर तक जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली तक जाने की संभावना है, क्योंकि ये तो मालूम है कि यह कथनी और करनी में जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि ये कहना और करने में अंतर है। और ये हकीकत है कि जिस प्रकार से देखिए कि आज ये सड़कों पे उतर गए हैं, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन अभी तक किसी प्रकार से जूं तक नहीं रहेंगी और केवल आश्वासन प्राप्त होता है और इसके बावजूद होना कुछ भी नहीं है, इस प्रकार से है। लेकिन यहाँ पे मौजूद जिला पंचायत सदस्य हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? धरोहर संदेश को सबसे पहले चैनल को जय जोहार। मेरा नाम लोकेश्वरी नेताम है। मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ क्षेत्र क्रमांक 8 से, जहाँ पर विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग निवास करते हैं और उनकी मूलभूत सुविधा कुछ भी नहीं है। हम जनप्रतिनिधि हैं, हम कलेक्टर को, जिला पंचायत को मांग करते हैं, पर उन लोग औचित्य नहीं है करके लिख के देते हैं। इसलिए आज हमें भी विशेष पिछड़ी जनजाति हमारे समाज के भाई बहनों के साथ पदयात्रा राजभवन तक चलने के लिए ठान ली है। नहीं तो हम जनप्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत है, हमारे कई कमार और भुंजिया सरपंच साथी हैं, उनकी बातों को कहीं पे सुनी नहीं जाती। और तो और मैं बताना चाहूँगी, यहाँ रोजगार की भी कोई सुविधा नहीं है। रोजगार गारंटी हमारे पूर्व सरकार जो है चला रही थी, केंद्र में मनरेगा का जो योजना चला उसको भी बंद कर दिए हैं। आज हमारे कमार भुंजिया जनजाति के लोग रोजगार तो नहीं है, पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और सरकार कहती है हर खेत को पानी, हर व्यक्ति को रोजगार, दुगुना आय, बिजली, सड़क, पानी की बात करती है, कहीं पे कुछ नहीं है। ये सरकार को आईना दिखाने के लिए ये काफ़ी है। काफ़ी संख्या में शोषित, पीड़ित, वंचित समाज आज चल रहे हैं। जी, आप ये बताइए कि अभी आप लोगों की मांग अगर पूरी नहीं होगी तो कहाँ तक जाने की संभावना है? हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम जिला प्रशासन से थक चुके थे। मांग करते, हम जनप्रतिनिधि हैं, पर हम लोग भी मांग करते हैं क्षेत्र के लिए, नहीं सुनी जाती। अब मांग के लिए राज्यपाल राजभवन तक जा रहे हैं, उसमें भी हमारी बातों को सुनी नहीं जाएगी तो दिल्ली तक के चलेंगे। ये बताइए कि आप लोग जो 22 मांग लेकर जा रहे हैं, तो संक्षिप्त में कुछ मांगों को बता दीजिए कि क्या क्या मांग है। मांग है हमारी जो कमार भुंजिया जनजाति की जो नियुक्ति था कांग्रेस की सरकार में, सीधी भर्ती का, वो अभी बंद कर दी गई है। उसको पुनः संचालित करने के लिए उनका नियमितीकरण करने की बात हो रही है। कई जने वर्ग 4 में काम कर रहे हैं। दूसरा बात, उनकी मूलभूत सुविधा पेयजल है, सड़क है, पानी है। जनमन के तहत सड़क कहीं कहीं पे आधा अधूरा काम करके छोड़ दिए हैं। जनमन में भवन भी आधा अधूरी पड़ी है। दूसरी बात, विशेष पिछड़ी जनजाति, उसके लिए साक्ष्य की जरूरत नहीं है, वो अपने आप साक्ष्य है। वो जब से रह रहा है वो जंगल में रह रहा है, पर सरकार की बुलडोजर नीति भरे बारिश में हमारे विशेष पिछड़ी जनजाति को लोगों को घर से उजाड़ने की काम बेघर किया जा रहा है। ये तमाम बातों को लेकर के हम पदयात्रा में निकले हुए हैं। तो ये देखिए कि किस प्रकार से बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये हकीकत है कि अपनी मूलभूत सुविधाओं पर वंचित है और वंचित होने के साथ साथ आज जिस प्रकार से पदयात्रा पे निकले हुए हैं। मेरा नाम प्रताप मरकाम है। जी, मरकाम जी, ये बताइए कि आप लोगों की क्या क्या ऐसी मांग है? हमारी विशेष पिछड़ी जनजाति कमार भुंजिया भाइयों के लिए विशेष रूप से शासन की ओर से ढपोसलेबाजी के रूप से, आप देखिए स्पेशल ये यहाँ कमार प्रोजेक्ट तैयार है, कमार अभिकरण तैयार है, वहाँ जाकर के आप पूछे कोई सुविधा है हमारे भाइयों के लिए, हमारे कमार भुंजिया भाइयों के लिए? हमारे पास कोई फंड नहीं है। तो क्या कर रही है सरकार? केवल कागजों में दिखावा है, ज़मीनी स्तर में बिल्कुल खोखली है। इसलिए हम अपनी मांगों को लेकर के जो मूलभूत सुविधा है, बिजली, स्वास्थ्य सुविधा है, शिक्षा है, सड़क पुल पुलिया है, हमारे नौजवान भाइयों बहनों के सीधी भर्ती की बात हो, तमाम मुद्दाओं को लेकर के आज हम पदयात्रा में निकले हुए हैं। अभी हमारे और जानकार व्यक्ति बोल रहे हैं कि राजभवन से यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम दिल्ली तक पदयात्रा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जी,
यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिल्ली तक पद यात्रा करने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए। देखिए कि किस प्रकार से आज कमार आदिवासी और भुंजिया जिस प्रकार से ये पदयात्रा पे निकले हुए हैं और अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए निकले हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कि कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो सभी अपने कागजों में पूरी तरीके से पूर्ण बताया जाता है। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि जब मूलभूत सुविधा की बारी आती है तो बताया जाता है शासन प्रशासन के द्वारा, लिखित में भी दिया जाता है कि हमारे पास फंड नहीं है, फंड के न होने के कारण हम लोग ये सुविधा तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो ये बताइए कि केवल आश्वासन दे देकर इस प्रकार से चला जाता है। गरियाबंद जिला जो आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है उसके बावजूद भी आज यहाँ पर आदिवासियों को और अपने जो अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो ये बताइए कि आप लोग केवल वोट के लिए यहाँ पे आते हैं और अपनी जो वोट बैंकिंग के लिए केवल कह के आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और जिला मुख्यालय में भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इसके बावजूद भी शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।